कसूर का वाक़या ले लीजिए या यूहन्नाबाद का वाक़या ले लीजिए, खुशाब का वाक़या ले लीजिए, बहावलपुर का वाक़या वो तालिब इल्म का अपने उस्ताद के साथ ले लीजिए, मिशाल खां का तो हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है, हम उसके घर में बैठे हुए हैं, वो देख लीजिए, जोसेफ कॉलोनी का जो वाक़या वो देख लीजिए। ये सारे वाक़यात के मुल्ज़िम या पता नहीं मुलज़िम कहना चाहिए क्या मैं कहूँ, ये सब पकड़े गए। तो इनके साथ फिर क्या हुआ? इंसाफ हो गया, सजाए मौत जो है वो मिल गई 295 पे लोगों को, या क्या बना क्या आखिर इनका? बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि वकास कैसी भाई, बख्शिश का ये समा हुआ फिरता है। शहर सारा ही परेशान हुआ फिरता है। कैसा आशिक है तेरे नाम पे कुर्बान है, मगर तेरी हर बात से अनजान हुआ फिरता है। जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कह के, शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। बिलाल भाई, ये तमाम तर बिल्कुल वाकयात क्या बात इंक्लूडिंग है। सियालकोट का इंसिडेंट, मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम तर बड़े कर्कनाक अंदेशनाक वाकयात थे, जिनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और आईनी तौर पे कानूनी तौर पे जितनी भी मुरम्मत की जाए वो भी कम है। जिन वाकयात का आपने तस्करा किया, 2009 में मरीके का वकास वाकया था, मुरम्मत हुई इन 2014 लोगों में की? कोर्ट राधा किशन, बिल्कुल मरम्मत हुई कानूनी तौर पर, आईनी तौर पे। 2016 का जो मिशाल खान का वाकया था, उसको सजाए मौत दी गई, और फिर अपेक्स कोर्ट में, कोर्ट ऑफ एपलेट में जब उसकी अपील सेट की गई तो वहां पे इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के अंदर टर्न कर दी गई। और अभी उनके फादर की तरफ से वो जो 10 साल अपील में? है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है फॉर दी फाइनल एजुडिकेशन। इसके अलावा कोर्ट राधा किशन का वाकया है, 2009 का मरीद का वाकया है, 2010 का आपको वाकया याद होगा, मुनीब और मगीज सियालकोट में दो भाइयों का, उसके अंदर भी सजाएं दी गई। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें सजाओं के इतला के साथ साथ इस माशरे की टीचिंग, प्रीचिंग और ट्रेनिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। जो आपने अपने इब्तदाई में बताया, ये तो अपने छोड़ दे प्रोमो में वकास, दिखाया, टीचिंग इंट्रो प्रीचिंग में तो छोड़ दिखाया। दीजिए, ये तो मौजू ही नहीं है मेरा। मैं ये चाहता हूं कि वो जो सजाएं हुई वो क्या सजाएं थी। अब मिशाल को मारने के बाद सजाए मौत हो, उसके बाद वो 10 साल में कन्वर्ट हो, अब वो पेंडिंग है, 7 साल बाद वो बाहर हया होंगे। अब उस खान ये तो कोई सजा ना हुई ना, फिर 295 देखें, बनाने का इसके मतलब अंदर जो क्या था? सजा दी गई, मैं अर्ज करता हूँ बिलाल भाई, जितने भी वाकयात का आपने तस्करा किया, जो मिनिमम इसके अंदर सजा है वो 25 साल तक दी गई, और जो मैक्सिमम सजा है वो डेथ पेनल्टी तक अवार्ड की गई। मैं ये समझता हूं कि ऐसे वाकयात को आप बिल्कुल नजीर बनाए, प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन मीडिया का भी एक किरदार होना चाहिए कि जब आप इस तरह के वाकयात को उछालते हैं, फिर एट द सेम टाइम आप वो नतीजा भी अवाम के सामने रखें कि एक वाकया 3 साल पहले हमने डिस्कस किया था, और आज 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ना हाई कोर्ट ने उस पर एजुडिकेशन करके फैसला दिया है और ये सजाए मौत दी है, ताकि ऐसी सोच रखने वाले, ऐसी बर्बरियत या दरिंदगी को माशरे में जन्म देने वाले लोगों के ज़हनों कुलूब पे ये जरूर इम्पैक्ट या इंप्रेशन जाए कि कल कल अगर हम भी इस तरह का जुर्म करेंगे तो हमारी अपेक्स कोर्ट, हमारी दहशतगर्दी की अदालतें या सुप्रीम कोर्ट हमें कभी भी स्पेयर नहीं करेंगी, हमें सजाएं देगी। और इस केस में बिलाल भाई एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, चूंकि सियालकोट मेरा नेटिव सिटी है, मेरा शहर है, ये बात बारहा कही जा रही थी कि ये सियालकोट का वाकया, मैं ये समझता हूँ ये ना सियालकोट से एट्रीब्यूट किया जा सकता है ना पाकिस्तान से। ये एक स्कूल ऑफ थॉट का मसला है, ये एक माइंडसेट का मसला है, ये उस मोब का, उस इश्तियाल का, ये नहीं, ये मजहब कार्ड माइंडसेट का जो है मसला है वकास वो जिसे सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान के में अंदर ही है इस्तेमाल। ना। हमने को मन्नत तो नहीं मानी हुई ना कि पाकिस्तान के अंदर ये माइंडसेट आना है, और क्यों आना है बाकी ममालिक में क्यों नहीं है। मैं पूरी हिंदुस्तान की दुनिया के एग्जांपल अगर अंदर दूं तो स्पेशली आप वहां पे तो प्रोटेस्ट करेंगे कि क्यों मारा जा रहा है, लेकिन जब हम वही नारे, हम वही काम खुद करेंगे तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे इस जस्टिफिकेशन का जो मामला है। डॉक्टर हामिद, आप मेरे साथ हैं। हामिद खान साहब, ये बताइए कि बरतानिया में वो जो लोग हैं वो पहले ही हमारे ऊपर कहते थे कि ये दहशतगर्द लोग हैं और कोई बहुत ज़्यादा अच्छी खूबसूरत रेपुटेशन लेके हम दुनिया में सफ़र नहीं करते। तो अब इस बात को, सियालकोट के वाक़े को, आप वहाँ पे बैठ के बैसियत ब्रिटिश म्यूज़ियम हेरिटेज के एडवाइज़र के कैसे डिफेंड करेंगे, क्या आर्गूमेंट देंगे? जी, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। देखिए, बात ये है कि हम पाकिस्तानी जब यहाँ रहते हैं मुसलमान की हैसियत से, तो हम ये बजा तौर पर डिफेंड कर रहे होते हैं कि जी इस्लाम जो है वो रवादारी का मजहब है, इस्लाम जो है वो अक़लियतों को हकूक देता है, और इस्लाम ऐसा मजहब है जिसके अंदर अमन है, पुरतशद्दुद नहीं है। और जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो आप समझे कि हमारा ना सिर्फ सर शर्म से झुक जाता है, बल्कि हमें ऐसे ऐसे सवालात का सामना करना पड़ता है जिनके लिए हमारे पास जवाब नहीं होता। वी आर स्पीचलेस। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर कि जब इस तरह का वाकया होता है तो उसके साथ
जुड़े हुए जो वाकयात हैं, जो दूसरी बातें हैं, वो चंद दिनों तक तो मीडिया में रहती हैं, फिर उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। बुनियादी तौर पर इस बात की शदीद ज़रूरत है कि एक कौमी बयानिया पैदा किया जाए इस तरह की सोच के खिलाफ। और हम जब बाहर बैठे होते हैं, वाकई बिलाल साहब, यहाँ तक सिचुएशन होती है कि हमें भी उसी माशरे का हिस्सा समझा जाता है, जबकि हम ये समझते हैं हामिद खान, कि आपसे वहां अल्लाह पे के बरतानिया दीन। में इस मौजू पे सवाल होता है लोगों का, जनरल पब्लिक का? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है बिलाल साहब। अभी 15 तारीख को मुझे एक पूरा यहाँ पर एक सेशन हो रहा है, इसी के ऊपर एक बड़ा टीवी चैनल है, उसने पूरा एक प्रोग्राम डिजाइन कर दिया है कि पाकिस्तान में जो इंतहा पसंदी है, जो टॉलरेंस है, वो किस लेवल तक चली गई है। और दूसरी तरफ आप देखें कि एक श्रीलंका का वो प्रयांसा, वो जो शहरी था, श्रीलंका ऐसा मुल्क जो हमें आधे से ज्यादा आंखें अतिया करता है, 65,000 आंखें अतिया कर चुका है। अच्छा, श्रीलंका ये के बात आपने लोग बड़ी जो हैं कमाल की, बैसियत उनकी कौमी आंखों से हम देखते हैं और हमारे फतवे ये थे कि ये आंखें देनी, ये काम करना जो है, ये हाँ बड़ी बहस करते रहे कि ये पता नहीं हलाल है कि हराम है।